हेलो एवरीबॉडी, डीएवी रिक्रूटमेंट 2027 के लिए जो नोटिफिकेशन आपकी आउट होगी अक्टूबर के मंथ में आउट हो जाती है और फिर जनवरी के मंथ में हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये वीडियो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ हम नर्सरी टीचर यानी कि प्री प्राइमरी यानी कि बालवा टीका टीचर के लिए हम बना रहे हैं और इसमें सारा चीज़ आपको हम क्लियर कर देंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो क्या आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें बालवा टीका यानी कि नर्सरी टीचर में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो फर्स्ट में हम आपको बता देते हैं, अगर आपको लेना है पीडीएफ मेरे से तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। इसमें पेपर 1 के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, पेपर 1 तो सभी सब पोस्ट के लिए कॉमन रहता है, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, प्री प्राइमरी या नॉन टीचिंग। तो पेपर 1 के लिए बेसिकली 35 रुपीज़। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हैं उनके लिए 35 रुपीज़ लगेगा। और अगर आपको दोनों पेपर लेना है, पेपर 2 में बेसिकली आप लोग का जैसा सीटेट में क्वेश्चन आता है ना, उसी टाइप से क्वेश्चन रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम स्टडी मटेरियल जो कि इंग्लिश मीडियम में है, याद रखिएगा इंग्लिश, क्योंकि एग्जाम भी आपका इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, हिंदी मीडियम में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश में ही रहेगा, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं दिया हुआ रहता है। इस बात को याद रखिएगा। मेरा भी जो पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम में ही है और इसमें पूरा पीवाईक्यू भी कुछ है और पीवाईक्यू हम अक्टूबर के मंथ में और कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। और अभी जो है आपका ये सब जो और ओल्ड कैंडिडेट है मेरे से लिए हुए हैं वो लीजिएगा मत, उनका वही है, आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी स्टडी मटेरियल। तो 60 रुपीज़ आपको दोनों पेपर के लिए लगेगा, पेपर 1 और पेपर 2। ये अभी का चार्जेस है। अक्टूबर के मंथ में डायरेक्टली 100 रुपीज़ में हम सेल करते हैं, उससे भी ऊपर हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीधा सीधी इस QR कोड पे स्कैन कीजिए, 60 रुपीज़ पे कीजिए और सीधा इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर दीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। आपको कुछ देर में या थोड़ा देर अगर लेट भी होगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो आप व्हाट्सअप करके भी पूछ कर उसके बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले अगर पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तब। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की कि आखिर इसका एलिजिबिलिटी है क्या। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए एग्जाम पैटर्न लगभग चेंज होते रहता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। इस बार क्या चेंजेस होगा वो अक्टूबर के मंथ में पता चलेगा, लेकिन अभी जो है आपका एक पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ठीक है, दोनों पेपर होते हैं, एक ही दिन होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। और ये टोटल आपका 1.5 घंटे का एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 जो है ना आपका ये टोटल 15 मार्क्स का होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग देखने को मिलेगा। और पेपर 2 आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें CDP चाइल्ड डेवलपमेंट ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि टोटल आपका 55 मार्क्स का एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी क्वेश्चंस को आप टिक करेंगे। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चंस रहता है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इससे आपको बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। किस टाइप से क्वेश्चन रहता है पूरा कंप्लीट आपको इससे गाइड मिल जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे 100% आप मतलब वो स्कोर कर ही लेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा आइडिया आपको मिल जाएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बैठेंगे तो न्यू नहीं लगेगा कि हम एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा आता है, क्या आता है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एग्जाम पैटर्न पता चलो। सारा इंग्लिश मीडियम में होता है, कोई हिंदी में एग्जाम आपको नहीं। क्वालिफाई करने के लिए सीधा सीधी आप मेरा ये ले लीजिए। अगर आप सीटेट का अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह पढ़े हुए तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि आपको जो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं भर सकते, इसके बारे में बताने से पहले हम आपको एलिजिबिलिटी की बात करें। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि बीएड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डीएड वाले कैंडिडेट, बीएलएड वाले कैंडिडेट। ठीक है, बीएलएड जो 4 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के साथ आपने किया होगा, वो अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बीएड हो, डीएड हो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने किया है, लेकिन 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कोर्स हो आपका 2 साल का होना चाहिए, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड भी है तो भी कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, बस इतना क्लियर रखिएगा आपका बीएड। अब रिजल्ट अवेटिंग में होता है, जैसे कि अभी आप 2027 में देंगे तो किन्हीं का रिजल्ट अवेटिंग में है, रिजल्ट आने वाला है तो अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में अपीयरिंग चलता है, लेकिन हाँ जैसे कि किसी का 1 साल बाकी है तो ऐसे में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस रिजल्ट अवेटिंग में होना चाहिए, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। और बीएड भी हो, डीएलएड भी हो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी आपने किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरीक़ा से कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरिंग वाले हम अपने आपको बता दिए, एलिजिबिलिटी आपको बता दी। क्वालिफाई करने के लिए आप पेपर 1 में हम मेरा लेंगे तो इसमें
15 मार्क्स में से आपको टोटल मार्क्स आप कवर कर सकते हैं अच्छे से पढ़ेंगे तो, जो 35 रुपीज़ का है। और 40 मार्क्स के लिए आप CDP पढ़िए, आप जितना अलग अलग आप चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह पढ़िए, फिर आपका यही सब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी वैसा कुछ नहीं होगा। तो होप सो आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी तरीक़ा से और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप बता दीजिए, हम आपको रिप्लाई देकर कन्फ्यूज़न क्लियर कर देंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।